हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये संख्या पद्धति का चौथा वीडियो है। देखते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में अंतर 14 और उनका योगफल 20 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहेगा दो संख्याओं का अंतर 14 और योगफल 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो मानिए कि पहला संख्या क्या है, पहला संख्या माने x, दूसरा का संख्या y। तो कह रहे कि इनका योगफल है 20, ठीक है, और अंतर है 14। अब क्या करेंगे कि x और y का मान निकाल देंगे। तो इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस है या माइनस है तो चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे। प्लस और माइनस से कट जाएगा और इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो x और x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 14 को 20 में जोड़ेंगे तो होगा 34। और x का मान निकालना है तो 2 को भेज देंगे इधर। तो x बराबर 34/2 और x का मान निकल गया इस तरह से 17। x का मान निकल गया 17, तो और y का मान निकाल देंगे। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर दिया है 20। x का मान निकाल गया 17, 17 प्लस y बराबर 20। y बराबर क्या हो जाएगा 20, इसको भेज देंगे इधर। तो -17, 20 में से 17 जाएगा होगा 3, ठीक है। तो x का मान निकल गया 17 और y का मान निकल गया 3, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उनका गुणनफल क्या होगा। इनका तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो 17 × 3, 17 और 3 में गुणा कर देंगे तो होगा 51। तो इसका 51 सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक संख्या को जब 49 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 32 आता है। अगर 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, पहले कर रहा था 49, पहले 49 से विभाजित कर रहा था, ठीक है। तो शेषफल आ रहा था 32। अब कह रहा है 7 से विभाजित करना है, तो 7 से विभाजित करिए। तो 7 से अगर विभाजित करते हैं तो 7 से तो ये तो 49 कट जाता है, 7 7 49 ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो संख्या पहले से विभाजित करने के लिए कहता है कि पहले से विभाजित करते हैं 49 से तो शेषफल आता है 32, और दूसरी संख्या 7 से अगर विभाजित करते हैं तो कितना आएगा शेषफल। तो क्या करेंगे, 7 से पहले इसमें विभाजित करेंगे। तो 7 से पहले भाग देंगे 49 में तो ये कट जाता है, फिर बचता है क्या, तो 32 में भाग दो। तो 32 में भाग देंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 29 30 31। तो बचता है क्या, तो 5 बचता है शेषफल। तो 5 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। अगर इसमें शेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, विभाजक जो है ये शेषफल का 5 गुना है और शेषफल दिया है 40, शेष दिया है 40। तो 40 का विभाजक कितना गुना है, तो 5 गुना। तो 40 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा 200। तो विभाजक हो गया 200, ठीक है। विभाजक हो गया 200। तो अब क्या कह रहा है कि जो विभाजक है वो भागफल का 10 गुना है। तो जो विभाजक है 200, ये भागफल का 10 गुना है। तो 10 गुना है तो 10 को भेज देंगे इधर। तो 200/10 बराबर भाजक। तो 10 से कटा दीजिए तो 20 हो गया भाजक, ठीक है। तो भाजक हो गया 20, विभाजक हो गया 200 और शेषफल हो गया 40। तो कह क्या रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का एक सूत्र होता है। तो भाज्य बराबर होता है विभाजक, मतलब भाजक गुणे भागफल
प्लस शेष, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, भाजक, भाजक क्या दिया है 200 गुणे भागफल क्या दिया है तो 20 प्लस शेषफल क्या दिया है तो 40, इसको कर देंगे तो हो गया। तो 1 2 3 3 जीरो पहले लिख दीजिए, फिर 2 से 2 से तो होगा 40 40, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर इतना, ये 20 का सही है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, योगफल 360 से पूरा कट जाए। तो यहाँ याद रखिए पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4। अब इसके क्या करेंगे 360 से भाग दे के देखेंगे तो हो जाएगा 3 बार 3 7 21, तितली के 9 से कट गया तो बचा 8 और ये बचा 7, ये हो गया 9 उतर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फिर से देखिए कितना बच जाता है तो फिर जाएगा 2 बार, 2 से भाग करिए गुणा करिए, 2 7 14, फिर 2 6, तब बचा क्या तो 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 175। तो ये क्या हो रहा है कि 175 या तो अगर नहीं होता तब कट जाता, या तो इसमें कुछ संख्या और मिलाई जाती जो 360 बन जाता तो पूरा कट जाता। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ी जाए, इसका मतलब और इसमें कमी है, इसमें और जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, कितना कमी है इसको ज्ञात करेंगे। 360 से 175 माइनस करिए तो होगा क्या 2, 0 में 7 जाएगा ना तो मांगने का तो होगा 10, 10 में 7 जाएगा 3, तो 2 हो गया, 2 में से 1 जगह 1, 132, मतलब 132 और इसमें होता ना तो ये बन जाती संख्या 307 और पूरी कट जाती थी 132, इसका सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एक गुणनफल 1575 है तथा उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये बहुत मज़ेदार सवाल है, तो इसको देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए, दोनों का गुणा करने पर हो रहा है 1575 और दोनों का भागफल मतलब x/y का मान दे रहा है कितना तो 9/7। यहाँ पे देखिए कि 9/7 दिया है, इसको रेशियो हम मान लेंगे कि एक हो गया 9x, एक हो गया 7x, ठीक है। ये हो गया रेशियो इसका, ठीक। अब क्या करेंगे इसको यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पर रखिए 9x और गुण 7, y की जगह पर रखिए 7x, ठीक है, बराबर 1575। x का x गुणा कर देते होगा x स्क्वायर, 7 9 7 63, तो 15/75, 9 और 7 को भेज दिए नीचे, 9 और 7 आ गया नीचे, तो इसको कटाइए तो 9 से कटाइए तो 9 कम 9 और 9 9 6 15, 9 6 15 67 हो गया, तो 9 7 63, 4 हो गया 45, तो 9 5 45, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 2 9 14, बचा 3 हो गया 35, 7 5 35। तो हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बराबर बचागा 25, तो स्क्वायर को भेज देंगे इधर क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर को भेज देंगे इधर, तो होगा क्या तो 25 करनी में कर देगा करके, तो 25 का अगर मान निकालेंगे करनी में है तो इसका मान होगा 5, तो एक्स का मान निकालेगा क्या तो 5, तो एक्स जो माने थे ना एक्स, तो एक्स तो पहले से मान चुके हैं तो इसको के लिख देते हैं, रेशियो है यहाँ पे के लिख सकते हैं क्योंकि एक्स पहले से मान चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे के है, ठीक है, तो के का मान निकल गया 5, तो एक्स का मान क्या है तो कितना है तो 9k, वाई का मान क्या है तो 7k। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहे थे, दोनों संख्या का योगफल करिए तो 9 7 16, 16k का मान निकला है 5, तो 16 गुणे के का मान 5 है तो 5 से गुणा कर देते, 16 5 80, तो 80 हो गया, तो इसका 80 आंसर हो गया, तो यही है सी इज़ द राइट आंसर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।